5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती हो रही है। 4 राज्यों में रुझान भी आ गए हैं। मिजोरम में वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजों ने नीतीश को एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर लाकर खड़ा कर दिया है। 4 राज्यों में सरकार किसकी बनेगी, इसकी तस्वीर करीब अब स्पष्ट हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हीं विधानसभा चुनाव के नतीजे से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजे के संकेत मिलेंगे। ऐसे में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पिछले करीब 2 दशक से बीजेपी सत्ता में है। सिर्फ 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ये सिर्फ 18 महीने तक चल पाई। 2020 में शिवराज सिंह भाजपा की सरकार बनाने में सफल रह गए। अब ऐसा लगता है कि राज्य की जनता को शिवराज सिंह की योजनाएं पसंद आई है। खासकर लाडली बहना योजना मतदाताओं की पसंद है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पहले से बीजेपी के चुनाव जीतने की उम्मीद की जा रही थी। इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि राज्य में पिछले 3 दशकों से जारी परंपरा थी। इस राज्य में हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है। ऐसा 1993 से हो रहा है। इस बार भी यह परंपरा जारी रही। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत की लाख कोशिशों के बावजूद राज्य की जनता ने उन्हें नकार दिया और भाजपा 5 साल के बाद फिर से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। राज्य की कुल 90 सीटों में से बीजेपी 52 सीटों पर आगे चल रही है। इस तरह ये साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार बनाएंगे। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को इस बार सीटें बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सरकार बनाने की उम्मीद नहीं की जा रही थी। वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब जैसे ये खबर सामने आई, बिहार में जेडीयू का कॉन्फिडेंस हाई हो गया। जेडीयू के महासचिव निखिल मंडल ने इंडी गठबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन को अब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के अनुसार चलना चाहिए। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ ली, रिजल्ट भी सामने है। याद रहे, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वो इस नैया को पार करा सकते हैं। मतलब अब जेडीयू मानने लगी है कि कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। इंडिया गठबंधन में कर्नाटक चुनाव के बाद लौटी कांग्रेस की शान फिर से हवा हो जाएगी। अब ऐसे में नीतीश का ड्राइविंग सीट पर लौटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।